क्लास 10th। कैसे हो? बढ़िया, मस्त, एकदम चकाचक, है ना। कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। हाँ सर, इतना तो कंप्लीट हो गया था ये एक्सरसाइज में। आज हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ प्रयास करेंगे कि लंबे से निपटाया जाए, है ना। हाँ, कल थोड़ा सा वीडियो छोटा भी बनाना पड़ा क्योंकि अरे यार ये क्या सब भाग गया इधर उधर, टाइम कम था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 8 क्वेश्चन कर लिए थे, आपने नोट भी कर लिए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, आपके पास दो स्फीयर हैं। अब एक चीज़ अच्छा बताइए जरा, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि डेंसिटी जो होती है आपने पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में, कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बताइए जरा। इसको हटाइए, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। ये चीज़ अगर कोई चीज़ अगर हमारा कोई सॉलिड है, अगर एक ये सॉलिड है और एक दूसरा सॉलिड ये मान लीजिए, इन दोनों का मेटल एक है, अगर दोनों के मेटल एक हों तो डेंसिटी एक होगी। अब डेंसिटी अगर एक होगी तो जो इनकी डेंसिटी में रेशियो होगा, सॉरी जो इनके वेट में रेशियो होगा, वेट में, वही इनके वॉल्यूम में भी रेशियो होगा। कैसे? अब जैसे यहाँ पे लिखा है D = m/v, डेंसिटी = मास अपॉन वेलोसिटी, वॉल्यूम। पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m = d × v। तो अगर डेंसिटी सेम है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। मतलब अगर ये कांस्टेंट चीज हो गई, दोनों में सेम है तो कांस्टेंट मान ली, इसका जो वेट होगा वो वॉल्यूम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिजिक्स की बात है, थोड़ी सी समझिए। इसका मीनिंग ये है कि अगर दो चीज़ें एक ही मेटल से बनी हुई हैं, दो चीज़ें एक ही मेटल से बनी तो दोनों की डेंसिटी सेम हुई। अगर दोनों की डेंसिटी सेम हुई तो जो इसका मास और इसके मास में जो रेशियो होगा वही इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के रेशियो में भी बराबर होगा। जो इसके मास में इसके वेट में जो रेशियो होगा वही रेशियो इसके वॉल्यूम में भी होगा। अगर मान लीजिए हमारा ये हमारा मास m1 है, ये m2 है, और इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है। तो एक बात बताइए, m1 प्रोपोर्शनल किसके लिखोगे, v1 के, और m2 प्रोपोर्शनल किसको लिखोगे, v2 के। तो दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो m1/m2 = v1/v2 नहीं बन जाएगा। प्रोपोर्शनल का सिंबल ऊपर हटेगा नीचे हटेगा तो दोनों में कांस्टेंट सेम लगेगा, कट जाएगा। तो ये तो चीज बनेगी आपकी, मतलब जो मास में रेशियो होगा वही वॉल्यूम में रेशियो भी होगा। तो अगर आपको वेट में रेशियो दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको वो वॉल्यूम में भी रेशियो दे रहे हैं। बस आपको स्पष्टीकरण लिखना होगा, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। क्या एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा कि दोनों मेटल एक ही, दोनों सॉलिड एक ही मेटल से बने हुए हैं, इसलिए इनके जो वॉल्यूम में रेशियो होगा वो इनके मास के यानी वेट के रेशियो के आपस में बराबर होगा। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। तो हमारे पास दो स्फीयर हैं, दो स्फीयर दे दिए गए, सेम मेटल, वेट एक का कितना है, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक। तो इसकी रेडियस हमने मान लिया r1 है, इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r2। इन दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा हमने क्या किया, बड़ा सा स्फीयर बना दिया। दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छी बात है, इतनी बात हमको समझा दी। तो इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मान दी थी, इतनी बातें बोली। अब इन्होंने कहा कि इनके जो मास में रेशियो है वेट में, यानी W1/W2, जिसको मास में बोलेंगे, वेट और मास अंतर समझते हैं, ग्रेविटी का गुणा हो जाने पे वेट बन जाता है मास में। तो W/W2 में 1:2 का रेशियो, 7 का रेशियो गिवन किया गया। अब जरा यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, सिंस बोथ द स्फीयर आर मेड इन द सेम मेटल, देयर वेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। देयर वेट is directly proportional to its volume, their volume, its हटाइए their लगाइए, their volume। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि इसके और इसके वॉल्यूम में वही रेशियो होगा, v1/v2 में वही रेशियो होगा जो w1/w2 में रेशियो होगा, यानी 1:7 का। ऐसे लिख लिया। v1 का मतलब क्या होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, और v2 का मतलब क्या होगा, 4/3 पाई
r2 क्यूब इज इक्वल टू 1/7 के 4/3 कट गया, r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल टू 1/7 क्यूब। अब जरा एक चीज बताइए, हमको ये बता रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि टू स्फीयर आर मेल्टेड एंड सिंगल स्फीयर विद फाइंड आउट द पहले। अब जो हमको जो द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, इसकी रेडियस हमको बतानी है कि रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। अगर ये 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, दिखना इधर शुरू करेंगे यहाँ से। तो 3 का क्यूब अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 के r2 क्यूब। इससे r2 क्यूब की वैल्यू कितनी निकल आएगी? r2 क्यूब इज इक्वल टू 27 × 7, तो 7 × 7 = 49 और 7 × 14 और 14 × 4 = 18। जो भी आए आपके सामने वैल्यूज होगी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 289 189। अब पूछा क्या गया? मेल्ट कर दिया इन दोनों को, मतलब इसकी रेडियस मालूम, इसकी रेडियस भी हमको मालूम ही है, समझिए एक तरह से। मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया। तो पूछा क्या जा रहा है? पूछा क्या गया? मेल्टेड एंड रिकॉस्ट ए बिग स्फीयर, मेल्टेड एंड रिकॉस्ट ए बिग स्फीयर, सिंगल बिग स्फीयर। तो फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर, इसका डायमीटर पूछा। तो पहले इसकी अगर रेडियस पता चल जाए। अब देखो इन दोनों को मेल्ट करके ये बनाया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर यानी 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। पूरी लाइन में 4/3 से डिवाइड मार देंगे, खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। r1 क्यूब यानी 3 का क्यूब और r2 क्यूब की वैल्यू तुमने सीधे निकाल रखी 189 इज इक्वल टू कितने के? r, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू बताओ, 27 आएगी। 27 लिखेंगे, 27 और 189 इसको r क्यूब कैपिटल R क्यूब के। बोलिए सही है? हाँ सर सही है, यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया। अब कैपिटल R क्यूब की वैल्यू जब निकालोगे पूरी कैलकुलेट कर बुरा के, इसको निकालिए जरा। अब इसको कैलकुलेट करिए, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू देनी है। क्या किया जाए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। दोनों स्फीयर 7 और 8 किलो के ये थे, बिग स्फीयर बना दिए, अच्छी बात है ना। वैल्यूज रख दीजिए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? इसको जोड़ो, 27 इसमें 216 हो रहा है शायद, 216 हो रहा है। तो 216 इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब के। तो R क्यूब बराबर कितने? R बराबर कितने के? 6 के, दिख रहा है। R इज इक्वल टू 6। अब रेडियस मिल गई, इसका डायमीटर पूछा गया, डायमीटर ऑफ बिग स्फीयर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। बस ये पूछा गया, DI डायमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अगला क्वेश्चन ये, द डायमीटर ऑफ ए कॉपर स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर, ए स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निशान लगाइए यहाँ से, निशान लगाना शुरू करिए। बहुत अच्छी सवाल। अब शुरू जो वायर वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको जरा अच्छे से समझना है। वायर वाले क्वेश्चन, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो वायर एक क्या होता है? वायर को अगर देखा जाए, वायर तार समझते हैं? वायर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? एक सिलेंडर होता है बेटा। वो बस वो होता है, उसकी जो लेंथ तो बहुत लंबी होती है, हाइट उसकी बहुत लंबी मान ली गई, लेकिन जो उसकी डायमीटर होती है वो छोटी सी दिखाई देती है। तो बस वही बात यहाँ करने कह रहे हैं। आपके पास एक कॉपर वायर है, एक कॉपर का स्फीयर है, कितने डायमीटर का? 6 सेंटीमीटर डायमीटर का। एक कॉपर स्फीयर है जिसकी डायमीटर कितनी? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी? 6 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के लिए मेल्ट करा दिया। मेल्ट करने के बाद इसको हमने इससे क्या बनाया? एक वायर बनाया, ड्रॉन इनटू ए लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर ऐसे वायर बना दीजिए, इस तरह से लंबा सा पतला सा ये वायर बना दिया। तो ये वायर क्या एक तरह से सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, लॉन्ग वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पूरा यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा मोटाई का है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, तो मीटर है जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इतने, क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में चल रहा है, सीएम में है तो भी सीएम में होना चाहिए। तो फाइंड इट्स थिकनेस, इसकी थिकनेस पूछ रहे हैं। इसकी थिकनेस मतलब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पूछा जा रहा है। ये भाई इसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इसका क्या खींच दिया? तार खींच दिया लंबा सा। तो तार जो होगा वो क्या होगा? एक तरह का सिलेंडर नहीं हुआ, एक तरह का सिलेंडर ही हुआ ना वो। तो मतलब सीधी बात है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। हमने इसकी रेडियस कितनी मान ली? स्मॉल r। इसकी रेडियस स्मॉल r मान ली। लेट द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज स्मॉल r, रेडियस मान ली। तो थिकनेस क्या होगी? थिकनेस डायमीटर के बराबर होगी। तो जब रेडियस मिल जाएगी तो थिकनेस मिल जाएगी, डबल कर देंगे। चलिए अच्छी बात है। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई। रेडियस, इसकी रेडियस कितनी? डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हुई, 3 का क्यूब, पाई r क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा? पाई r स्क्वायर h। h की वैल्यू कितनी? 360, 30060, जो भी पाई से पाई कट जाएगा, काट दिया।
3 से 3 काट देंगे 4, ये कितना हो जाएगा 3 से 3 करें 27, 27 बटे 3 9 बचेगा 9 बराबर कितने की r स्क्वायर इंटू 36 0 0। तो नचो को 36 इधर भी 36 उधर 100 बार कट गया देखो नचो 36 कट जाएगा 0 0 फिर 1 इक्वल टू कितने की 100 r स्क्वायर के r स्क्वायर बराबर कितने 1/100 r बराबर कितनी 1/10 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में वैल्यू है भैया 1/10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉइंट में गड़बड़ लग रहा है, जिसको क्या करेंगे एमएम में चेंज करें। सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 10 का गुणा करते हैं तो एमएम आ गई। तो ये कितने, उसकी रेडियस कितनी हुई 1 mm, यानी जो हमारा वायर है वो 1 mm है रेडियस उसकी। तो उसका डायमीटर कितना होगा, थिकनेस ऑफ द वायर पूछी जा रही है। क्या पूछी गई, फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर कितनी आ जाएगी 2r के बराबर, 2 into r, r की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर 2 आ जाएगा 2 mm। आंसर क्या है 2 mm। पॉइंट में लिखते तो 0.2 mm, तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका जो वायर हो 2 mm वायर उसका है थिकनेस का। ये इस तरह क्वेश्चन जितने भी वायर वाले होते हैं बहुत अच्छे समझिएगा, जो भी चीज़ है उसको सॉलिड ऐसे बना लिए और सिलेंडर बन जाता है इस तरह से। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस उसकी मान लेना। थिकनेस पूछे तो डायमीटर पूछा जाए, थिकनेस मतलब डायमीटर पूछा जा रहा है आपसे, तो रेडियस निकालने के बाद डायमीटर आप निकाल लोगे। ये ध्यान रखना, थिकनेस ऑफ द वायर मींस डायमीटर ऑफ द वायर, और डायमीटर ऑफ द वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ r। r निकालिए डायमीटर निकल आएगा, थिकनेस निकल आएगी। बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक क्लियर हो गया होगा। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा अच्छे से ठीक से। बाकी लैंग्वेज आप किताब पढ़ के समझ सकते हैं क्या लिखा है। लैंग्वेज मतलब रेडियस ये है, ये सब दुनिया भर की चीजें आप लिखना खुद अच्छे सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन लिखा है सॉलिड सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। सॉलिड सिलेंडर ये रहा भी हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, हाइट इज 12, ऐसे कुछ बोला कि हाइट और रेडियस के बारे में बात करेंगे। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस 6 हो गई, r इज टू 6 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर की हाइट का सिलेंडर हो गया। इज मेल्टेड, मेल्ट करा दिया इसको, इट इज मेल्टेड। सिलेंडर को क्या कर दिया, मेल्ट करा दिया, मेल्टेड, ठीक। एंड रिकॉर्ड इनटू 12 टॉय। कितने टॉय बनाए 12, और किस तरह के बनाए, इस तरह के बनाए 12 टॉय बनाए। और उन 12 टॉय में टॉय कैसे हैं, इस तरह के हैं। कोन बना हुआ है, उसके नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, यानी जिसको आप लट्टू बोलते हैं, लट्टू यानी टॉप। इस तरह के 12 टॉय बना दिए। कितने टॉय बनाए 12 टॉय। इससे मेल्ट करके टॉय बना रहे हो, यानी सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे लैंग्वेज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब टॉय का वॉल्यूम कैसे निकलेगा ये आप जानते हो, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अच्छी बात समझते हो। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई, रेडियस 6, हाइट 15, पाई r स्क्वायर h। 12 ऐसे लिखा रहा, ब्रैकेट मार दिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर। इसके बारे में जरा समझ लेते हैं क्या क्या दिया जरा। फाइंड आउट द रेट, अब 1 मिनट, 12 टॉय बनाए, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर निकालने कह रहे हैं, r निकालने कह रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। If the total height of the toy is, find out the radius of hemisphere, find the radius of the hemisphere. If the total height of the toy is the height, if the कहाँ गया यार, and the total height of the toy, find out the radius of the hemisphere and total height of the toy। सर दो चीजें पूछी गई, हेमिस्फीयर की रेडियस भी पूछी गई और टोटल हाइट ऑफ द टॉय भी पूछी जा रही है। If the height of the conical part is thrice of its radius, conical part की जो हाइट है, conical part की जो हाइट है वो रेडियस की प्राइस है, ठीक है। तो टॉय की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, टॉय की अगर हाइट देखी जाए तो 4r हो गई, ये 3r और ये r। तो आपसे पूछा गया रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, निकाल लेंगे r की वैल्यू यहाँ से निकलेगी थोड़ी देर मेहनत करके, फिर उसी को 4 गुना कर देंगे तो टॉय की हाइट भी निकल आएगी। चलिए सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टॉय, 12 इनटू वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय कैसे निकलेगी, टॉय का वॉल्यूम क्या आएगा जरा बताइए। कोन का वॉल्यूम कितना 1/3 पाई r स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी 3r, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब। चेक कर लीजिए सर, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपली काम कर रहे हैं। हम काट नहीं रहे, 3 से 3 कटता लिख रहे, लेकिन काट नहीं रहे। काटेंगे तो फिर एल्सियम लेने में दिक्कत करें, बाद में तो एल्सियम लेना। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिख दिया 6 का स्क्वायर इंटू 15, ऐसे लिखा रहा बराबर 12।
इसको 6 को 36 कर दो, 12 36 हो जाएगा, काम खत्म, स्क्वायर कर दिया जाएगा। इसमें से कॉमन देखिए, इससे कॉमन देखिए क्या कॉमन है, 1/3 कॉमन है, 1/3 इसमें भी है, पाई भी कॉमन है, कॉमन हो गया, r क्यूब भी कॉमन है, तो 1/3 r क्यूब कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 1/3 चला गया, पाई चला गया, r क्यूब चला गया और 3 बच गया यहाँ पे 1/3 चला गया, जिससे 2 बचा, बाकी सब बाहर चला जाएगा। अब जरा देखिए कट रहा है, पाई से पाई कट गया, हाँ कट गया, 12 से इसको काटा, 12 36 3 बार ये कट गया, हाँ सर कट गया, कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान के ऊपर 3 × 15 ये बचा, 3 × 15 इज इक्वल टू, यह कितना आएगा, 3 तो 5, 5/3 r क्यूब। अब इसको काटा, 5 से 15 3 बार ये कट गया, 3 को इधर भेज दिया तो 27 बराबर r क्यूब के, r बराबर कितनी आ गई 3, तो जो हेमिस्फीयर उसकी रेडियस कितनी होती है, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, r का मतलब 3, और फिर हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ टॉय, टॉय की हाइट 4r, 4 × 3 यानी 12 सेंटीमीटर, ये पूछा गया है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड हाइट ऑफ द टॉय। अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज नोट इट, अच्छे से नोट करते जाइएगा, 13वां नंबर 12वां नंबर 11वां नंबर है, नोट इट, फटाफट काम करो, अच्छे से काम करिए, मजा आ रही होगी, है ना, नहीं आ रही, आनी चाहिए, नहीं आ रही तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, हाँ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 15 कह रहे हैं, 12 नंबर, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइंस, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस निकालने में, लेट द नंबर ऑफ कॉइंस जो कैसे हैं, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कॉइन समझ रहे हैं ना, कॉइन अभी सुबह ने बताया था, मतलब जब कल पढ़ाया आपने, कल वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया है सुबह, ये कॉइन है, इसकी जो डायमीटर है कितनी है, डायमीटर ऑफ द कॉइन इज 1.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कॉइन इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये डायमीटर ऑफ द कॉइन, और इसकी जो हाइट है ये कितनी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ये कितनी है, हाइट कितनी दे रहे हैं, हाइट, ये हाइट बता रहे हैं कितनी दे रहे हैं, कह रहे हैं द हाइट ऑफ द कॉइन इज 2 mm, द हाइट ऑफ द कॉइन इज 2 mm, जो उसकी थिकनेस है वो 2 mm है, मोटा, कह रहे हैं इस तरह के कितने कॉइन, हाउ मेनी कॉइंस, हमने कहा लेट n कॉइंस, कितने कॉइंस, n कॉइंस, हाउ मेनी कॉइंस, हमने कहा n कॉइंस शुड बी मेल्टेड, ठीक है, कितने कॉइन मेल्ट करने चाहिए, हमने कहा साहब n कॉइंस शुड बी मेल्टेड, लैंग्वेज लिख लेना, तो n इनटू एक कॉइन बना दिया, इसको मेल्ट करा दिया, मेल्ट कराने से क्या हुआ, मेल्ट करने के बाद क्या रिकॉस्ट किया हमने, फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर बना रहा है ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और जिसकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर यानी h मालूम हो गया, डायमीटर कितनी होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दी गई, बहुत अच्छी बात रही है, तो बहुत सीधी बात है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई इन दोनों इनको मेल्ट करके ये बना रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर नहीं होगा, ये तो आप समझदार हैं, आप लैंग्वेज आगे लिखना सीख जाना चाहिए। चलिए n ऐसे लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल, कॉइन भी कैसा होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई रेडियस कितनी होगी इसकी 1.5/2 का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, 1.5 ही रखा है, एंड हाइट mm में दी है, mm में हाइट दी, इसको जरा चेंज कर लीजिए, mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के 10 से भाग देना पड़ेगा, तो हाइट कितनी 2/10, क्योंकि ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, mm में वैल्यू दी थी तो 10 से डिवाइड करके उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, पाई रेडियस इसकी कितनी होगी, रेडियस होगी 4.5/2 का होल स्क्वायर इनटू हाइट कितनी 10, पाई से पाई समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब जरा कैलकुलेशन करने की तैयारी करते हैं बड़े आराम से, ये n ऐसे लिखा था 1.5/2 दो बार और 2/10 बराबर 4.5/2 इनटू 10, चलिए ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, जयराम जी, चलिए ये 1.5 है, तो 1.5 से अगर इसको 4.5 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 1.5 से इसको काटेंगे तो 3 बार ये भी कटेगा सर, कट गया ना, हाँ कट गया, अब 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो यहाँ नीचे 5 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा, n इज इक्वल टू 5 उधर दे दिए, 5 × 3 × 3 × 10, देखिए
ये 5 इधर आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 10, तो 5 से 15, 15 से 45, 45 गुणे 10 450 पॉइंट चाहिए हमको। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो 450 पॉइंट को आप मेल्ट करिए और अपना क्या बना लीजिए, सिलेंडर बना के। अब जो किताब में बहुत लंबा प्रोसीजर करते हैं, आप ऐसे फिगर बनाइए जैसे बनाते हैं और यहाँ ये लैंग्वेज लिखिए और बस बड़े सिंपली तरीके से सॉल्व करके खटाक से आंसर आ जाता है। टाइम भी कम लगेगा और बड़े आसानी से हो भी जाता है। नहीं तो उनकी लैंग्वेज लिखो, फिर ये बराबर वो बराबर दुनिया भर करके रही चकल्लस। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना है कैसे करना है, आप समझदार हैं। ये कौन सा नंबर था, ये 12 नंबर शायद 12 था, शायद 12 था, शायद 12 था, हाँ शायद 12 था। 13वां पढ़िए, कह रहा है ए सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब आयरन का ब्लॉक है तो क्या होगा, क्यूबाइड हुआ, क्यूबाइड हुआ, हाँ सर क्यूबाइड हुआ। किस तरह का, ऐसे बना लिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हमारे पास, ये ऐसे बनाते बनाना आता है ना, हाँ ये ऐसे बना लिया, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसके बारे में क्या दिया, इसकी डायमेंशंस दी गई क्या, 4.4 मीटर, ठीक, फिर 2.6 मीटर हाइट, लेंथ इनटू हाइट और विड्थ और 1 मीटर, और ये 1 मीटर 1.0 मीटर mm, मीटर में दिया गया वैल्यू। इस कॉस्ट इनटू ए हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, इससे क्या बना रहे हैं, एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बना रहे हैं। इससे कॉस्ट कर रहे हैं एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप मतलब खोखला पाइप बनाना है, ये बहुत सिंपल तरीके से बात को समझिएगा। यहाँ पे हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप, अच्छी बात है, हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप बनाएंगे, खोखला पाइप है ना, जैसे पानी वाले पाइप होते हैं खोखले होते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल होते हैं, वो पाइप बनाना है, ठीक है। इंटरनल रेडियस उसकी कितनी, अंदर वाली इंटरनल रेडियस के बारे में बताया। इंटरनल रेडियस ये है, इसको हम R1 नाम यहाँ दे दे रहे हैं। एक्सटर्नल रेडियस ये है, इसको हम लोग R2 नाम दे दे रहे हैं। इंटरनल रेडियस इज 30 एंड इट्स थिकनेस इज 5। इंटरनल रेडियस R1 आपको दे रहे हैं कितनी, 30, और एक्सटर्नल रेडियस के बारे में थिकनेस, ये थिकनेस कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो भैया एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो गई, 30 + 5, ये थिकनेस दी गई 5, तो एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस यानी 35 आपकी एक्सटर्नल रेडियस हो गई। अच्छी बात हो गई, ठीक है। एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ यानी हाइट चाहिए, h चाहिए, h इज क्वेश्चन मार्क, ठीक, अच्छी बात। इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर होगा। अब जरा एक चीज सुनो, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में तो मजा नहीं आ रहा, तो इसको भैया सर को क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर बदल दिया, 440 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और ये 100 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ठीक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिख लेना है ना, ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, 440 गुणे 260 गुणे 100 बराबर, ये वॉल्यूम आ रहा है। पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा भैया, देखो हॉलो होता है तो क्या करते हैं, पहले एक्सटर्नल पाइप के वॉल्यूम से इंटरनल पाइप का वॉल्यूम घटा देंगे, ये पाई कैपिटल R स्क्वायर 35 का स्क्वायर इनटू हाइट h माइनस पाई इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो, हॉलो का निकल आता है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी 35, तो 35 माइनस, समझ गए होंगे आपको, ये क्या निकलेगा, पाई मतलब 22/7 बाहर कर दिया, और कॉमन क्या होना है कि h को भी बाहर कर दिया, पाई और h कॉमन तो बाहर कर दिया, यहाँ कितना 35 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अच्छी बात है, यहाँ पे कितना आ गया 440 260 इंटू 100, कुछ कटेगा, हाँ 22 इसको उड़ा दिया, 22 नीचे वाले 0 20 बार कट गया, 7 बचा है, 7 को अगली स्टेप में देख लेंगे कहाँ जाना चाहिए। इधर मेरा फैक्टर हो रहे हैं, एक ब्रैकेट में जुड़ेंगे दूसरे में घटेंगे, इसके में फैक्टर हो रहे हैं, कहाँ लिखा जाए भैया 20 गुणे 260 गुणे 100, और इस 7 को इधर भेज दिए बराबर h इंटू, एक ब्रैकेट में जुड़ गए, जुड़ेंगे क्या गए 30 35 प्लस 30, और एक में घटेंगे 35 माइनस 30, ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। अब कहाँ लिखा जाए, जगह नहीं बन रही तो हम इसको यहाँ लिखना है, इधर ऊपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना है 20 गुणे 260 गुणे 100 गुणे 7 बराबर h गुणे ये 65 हो गया 65 जुड़ गया इंटू 5, काटिए 5 चौको 20 4 बार कट गए, 65 से 260 को काटेंगे, 65 से 260 4 बार कटेगा, 65 गुना 130 130 का डबल 260 4 बार कट गए,
तो देखिए भैया H इज इक्वल टू जरा निकालिएगा, सेंटीमीटर में बात चल रही है। 4 चौको 16 और 16 सत्ते 4 चौको 16, देखिए चेक कर लीजिए 4 चौको 16 हाइट 1 मीटर ही दी है, मीटर नहीं दी गई, ठीक है अच्छी बात है। चेक करिए जल्दी फटाफट क्या आ जाएगी वैल्यू, पूरी पूरी कैलकुलेट में 112, 4 चौको 16, 16 सत्ते 112 और 2 जीरो तो 2 जीरो, इतने सेंटीमीटर हाइट है। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने मीटर आ गए, 112 मीटर लंबा पाइप है आपका। इस पाइप की जो हाइट होगी, ये लेंथ होगी 112 मीटर लंबे पाइप की लेंथ। तो समझ गए, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हो आप लोग। एक्सरसाइज में सब इसके सब बेस्ड इसी तरह के मिलेंगे, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हम मिलेंगे बार बार उनको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे लिखा है हेमी स्पेरिकल बाउल, हेमी स्पेरिकल बाउल, ठीक है, इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड फिल्ड फुल ऑफ लिक्विड, बिल्कुल पानी से भरा है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू द, अब आपके पास एक हेमी स्पेरिकल बाउल है, हेमी स्पेरिकल बाउल है, इस तरह का पानी भरा हुआ है इसके अंदर। हेमी स्पेरिकल बाउल, इसकी रेडियस दी, इंटरनल रेडियस दी थी, इंटरनल रेडियस में जो इंटरनल दी है तो पानी जहाँ भरा है वो मालूम हो गया कितनी 9 सेंटीमीटर रेडियस है। इसके अंदर क्या भरा, जल ही भरा हुआ है, जल ही जीवन है वो भरा हुआ है इसके अंदर। फिल्ड विद वाटर या लिक्विड, हम लिक्विड मान ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड, इस लिक्विड को, हमारे पास एक कटोरे में पानी है, उसको हमें छोटी छोटी शीशियों में भरना है। छोटी छोटी शीशी समझो, शीशी समझते हो ना, बॉटल, छोटी छोटी बॉटल, उनमें भरना है। जब जाते हो होम्योपैथिक दवाई लेने तो छोटी छोटी शीशी देते हैं, हाँ पतली पतली सी। फिल्ड इनटू द सिलेंड्रिकल शेप स्मॉल बॉटल, सिलेंड्रिकल कैसी बॉटल है, छोटी छोटी स्मॉल, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में, सिलेंडर के फॉर्मेट में छोटी छोटी बॉटल्स हैं ऐसे, ठीक है। कैन जिनकी डायमीटर कितनी, 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 है, डायमीटर 3 है और हाइट कितनी इसकी, और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 हाइट। तो कह रहे हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी नीडेड टू एम्प्टी दिस, मतलब इस पानी को अगर पूरा भरना चाहिए तो कितने का सब n बॉटल्स आर नीडेड। भाई एक छोटी बॉटल में अगर किसी चीज का पानी भरेंगे, बड़ी चीज का पानी किसी छोटी चीज भरे तो एक चीज में तो नहीं भरेगा, कई चीजों भरे, तो का सब n बॉटल्स चाहिए। इन इसका वॉल्यूम और n टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर is equal to n into वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई, रेडियस, रेडियस कितनी 9 दी गई साइड, डायमीटर तो नहीं है, रेडियस दी गई 9 सेंटीमीटर। चलिए n into इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पाई, रेडियस कितनी है, डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 का होल स्क्वायर इनटू हाइट कितनी h, पाई से पाई का तो बंदे मात्रा हो गया, काम खत्म करिए। चलिए जो खत्म सो खत्म। ये क्या बचा, 2/3, यहाँ कितना है 9 × 9 × 9, 3 बार 9 लिख लिया। इधर कितना आएगा n, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9/4 × 4, 4 से 4 खत्म, 9 से 1 9 खत्म, 3 से 1 नहीं 3 खत्म, 3 × 6 6 6 × 9 54, ये 54 सीसी चाहिए होंगी सर आपको, 54 छोटी छोटी क्या चाहिए होंगी, सिलेंड्रिकल शीशियाँ चाहिए होंगी, जिससे पूरा पूरा पानी उसमें खत्म हो जाएगा। कितनी लिखवा रहे हैं सर, आंसर कितना है 54 ही आ रहा होगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल मस्त आ रहा है ना, कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। आप देख रहे हो किताब में कितना लंबा सॉल्व किया गया, या तो आप लिखना है लैंग्वेज वैसे लिखे में कोई, ये फिगर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है, जो उनको लिखना है हमने फिगर में लिख दिया है, उन्होंने लिखा पढ़ी करी, हमने फिगर में दिखा दिया है। ये डायमीटर है, ये हाइट है, ये इसकी रेडियस है, आपका समझ लिखना है तो आप इसको यहाँ लिखिए। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 9, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3/2, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4, हाउ मेनी आर नीडेड, n बॉटल्स आर नीडेड, फिर आप लैंग्वेज लिखते हो, आप आइए अपने हिसाब से। बहुत बेस्ट तरीका है, इस तरीके से समझोगे तो हर सवाल आसानी से और जल्दी से खत्म होगा, और नंबर तो पूरे मिलने में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत काम आपने किया नहीं है ना। लिखना है तो आप लिखिए, उसमें कोई मनाही नहीं, लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। 15वां कह रहे हैं बाउल ऑफ द इंटरनल डायमीटर इज, डायमीटर इज कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड, भैया इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, इस बार बॉटल की संख्या दी गई है। अब इसमें थोड़ी सी इन्होंने क्या बोला गया, फाइंड आउट द हाइट ऑफ ईच बॉटल इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। अब कुछ दिक्कत आई कि जब हम बोतल से इससे इसमें ट्रांसफर करें 10% हमारा लिक्विड क्या हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है, तो मतलब कितना यूटिलाइज हो रहा है, 90% हमारा यूटिलाइज हो रहा है। तो जो हमारे पास जो टोटल था 100% था, तो 100% अब नहीं लेंगे, 90% ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस तरह जैसे भी बना था फिगर, बिल्कुल उसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसकी थिकनेस, इसका डायमीटर कितना दिया 36, डायमीटर 36, डायमीटर कितना दे रहे हैं यहाँ से 36, डायमीटर ऑफ द कटोरी, डायमीटर ऑफ द बाउल कितना दे रहे हैं 36, तो ये कितना बनेगा 18 इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इज टू फिल्ड, इसको इसमें किसमें भर रहे हैं 72 हम छोटी छोटी शीशियां लाए हेमिस्फेरिकल, सॉरी सिलेंड्रिकल,
12 छोटी छोटी क्या है आपके पास सिलेंड्रिकल बॉटल्स हैं, उसमें भरना है, ठीक है, जिनका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसकी हाइट कितनी कहें, फाइंड आउट द हाइट ऑफ ईच बॉटल की हाइट चाहिए। जबकि ये कंडीशन दी गई 10% ऑफ वेस्टेज, कितना वॉल्यूम वेस्ट हो रहा है 10%, तो कितना यूज हो रहा है 90%। बस सिंपल सा काम पता है क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखना है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ ऊपर लैंग्वेज लिख देना, सिंस 10% लिक्विड आर वेस्टेड सो दैट 90% लिक्विड आर यूटिलाइज्ड, the 90% of the volume of hemisphere is equal to 72 into volume of cylinder। लैंग्वेज लिख लेंगे 90% परसेंट को कन्वर्ट करना आता है 90/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई, रेडियस कितनी 18, 2/3 पाई रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई, इसका डायमीटर कितना 6, तो रेडियस कितनी 3 का स्क्वायर इंटू हाइट निकालनी है। तो चलिए सर कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये खत्म ना, हाँ 2 से इसको काटा 5 बार कट गया, 3 से इसको काटा 3 बार कट गया, जैसे ये रहा। क्या वैल्यू आई 3/5, ये बन गया 3/5, पाई से पाई का बदले मात्रा हो चुका है। इधर क्या लिखा 18 का क्यूब है, तो 18 को लिख सकते हैं 18 × 18 × 18, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया ना, कोई दिक्कत तो बताइए। 3/5 18 × 18 × 18 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख जाएगा 72 × 9 में h, 3 का स्क्वायर 9 के 72 ऐसे लिखा है, 18 से 18 3 18 4 72, 4 बार ये कट गया, ठीक है, 9 दूनी 18 2 बार ये कट गया, ठीक है, हाँ सर कट गया। 2 से इसको काटा 2 बार कट गया, 2 से इसको काटा 9 बार कट गया, 9 3 27, 27/5 h, 27/5 h। ध्यान दीजिए 10% लिक्विड और वेस्टेज, 10% लिक्विड और वेस्टेज 27/5 को क्या लिख सकते हैं 5.4 सेंटीमीटर। वाटर की हाइट कितनी होनी चाहिए 4.5। देखो ये आंसर आ रहा होगा, मिलाइए, बिल्कुल सही है। बस यहाँ ये समझदारी क्या है 10% वेस्ट और कभी 10 कभी 5% वेस्ट कर देंगे तो भैया 95% यूज हो जाएगा, 80% और 20% वेस्ट कर देंगे तो 80% यूज कर देना। बस उसको स्पष्टीकरण ऊपर लिख देना, सिंस 10% लिक्विड आर वेस्टेड सो दैट यूटिलाइज्ड लिक्विड इज इक्वल टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस उतनी बात क्लियर, तो ये लाइन अपने आप क्लियर हो जाएगी। हो गया समझ में? हाँ हो गया समझ में। पढ़ो किताब की तरह पढ़ते रहिए, घंटों लगेंगे। अगला क्वेश्चन है कोनिकल वेसल whose internal radius is 5 cm and height is 14 cm is full of the water। बिल्कुल सही, पानी से भरी कोनिकल वेसल बनाई गई। The water is emptied into the cylindrical vessel with the internal radius 5 cm is the height of the, to find out the height of which the water raised in the cylindrical vessels। अच्छी बात है, समझिए जरा क्या बोल रहे हैं। आपके पास एक कोनिकल वेसल मतलब पानी रखने का सामान या किसी चीज को भरने की वस्तु। तो ये हमारे पास एक कोनिकल, पानी भरना है तो हम उल्टा नहीं खड़ा करेंगे, मतलब ऐसे नहीं खड़ा करेंगे, इस बार ऐसे ही खड़ा करेंगे, क्योंकि इसमें भरना है, इसमें क्या करना है लिक्विड को क्या करना है फिल करना है, तो हम इस तरह से खड़ा करेंगे, ऐसे खड़ा कर दिए। ये हमारा क्या है कोनिकल वेसल हो गया। अच्छी बात है। इसमें क्या फुल ऑफ द वाटर, पानी से पूरा लपालप भरा हुआ है। इसकी इंटरनल रेडियस इंटरनल 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। इससे क्या किया गया, इसको एक सिलेंडर के अंदर ऐसे भरना, पानी इसको उठा के कहाँ डालना शुरू कर दिया, सिलेंडर के अंदर इसमें भरना शुरू कर दिया, जिसकी रेडियस इंटरनल रेडियस कितनी सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं भैया जब इसका पूरा पानी इसमें डाल दें तो इसमें कितना पानी भर, ये पूरा नहीं भरना है, पूरा इसमें नहीं कह रहे कितना पानी का लेवल उठ जाएगा। अब इसमें जब इसका पानी इसमें डालेंगे तो पानी धीरे धीरे उठना शुरू होगा, इसमें लेवल ऐसे आना शुरू होगा, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, ऐसे ऐसे आता चला जाएगा, मान लो यहाँ तक भर गया ऐसे रहते हैं बस। तो कह रहे कितनी हाइट तक का पानी उठ जाएगा, उनका साथ स्मॉल एच या कैपिटल एच हाइट तक पानी उठ जाएगा। तो हाउ मच हाइट द वाटर शुड बी रेज्ड, मैंने कहा एच हाइट वाटर शुड बी रेज्ड। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्या आएगा 1/3 पाई रेडियस 5 का स्क्वायर इंटू हाइट 24 बराबर पाई रेडियस कितनी 10 का स्क्वायर इंटू हाइट h। पाई से पाई बंदे बात ना, 3 8 24 8 बार कट गए, 25 ये लिखा 8 ये लिखा, 25 8 इधर कितना 100, बोलो 25 अच्छे 200, ये 200 ये 400 कटा, पूरा 2 बार कटा, तो हाइट कितनी आ गई सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट पानी हो जाएगा। वैल्यू सही रखी होंगी तो सही, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। 2 सेंटीमीटर पानी का वाटर हो। कितना छोटा सवाल, देखो कैलकुलेशन अब है ही नहीं कुछ, और किताब में पढ़िए ये लिखा फिर उसका वॉल्यूम निकाला अलग,
वहाँ कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किया, फिर उसका वॉल्यूम निकाल, हमें ना कैलकुलेशन में देर लग रही है और ना लिखने में देर लग, बस यहाँ लैंग्वेज आपने लिख लेना कि वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल वेसल। बस ये लिखें एक बार, इसका वॉल्यूम बराबर, खट से वैल्यू घटा से, इस बात खत्म सवाल। फुटकर में सवाल लग रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी दे रहे हैं, पता है कहाँ हो आप लोग, कह रहे हो सवाल बहुत कठिन है, सवाल बड़े कठिन है, सवाल निकल नहीं रहे, सवाल करेंगे कैसे, सवाल क्या है, कुछ नहीं बेटा, सब ऐसे ही करने हैं आपको, ऐसे करने। अगला लिखा ए स्फीयर ऑफ द डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू द राइट सर्कुलर cylindrical vessel partially filled with water. The diameter of the cylindrical vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged into the water, how much will the level of the water is raised in the cylindrical vessel? बहुत अच्छी बात, आपके पास एक क्या है, स्फीयर है, ये कितनी रेडियस का है, इसका डायमीटर भैया 6 सेंटीमीटर डायमीटर का है। इस स्फीयर को उठाया, एक हमारे पास एक क्या था, एक हमारे पास एक वेसल था, सिलेंड्रिकल वेसल, उसमें कुछ पानी ऐसे भरा हुआ था, इस जगह तक पानी भरा हुआ था, अभी कैसे भरा हुआ, बिल्कुल ये स्थिति है, उठा के इसको इसके अंदर डाल दिया, जैसे इसके अंदर डालेंगे, जैसे इसके अंदर ये आएगा तो ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी पहले यहाँ था ना, इस जगह था, अब पानी बढ़कर कितना पहुँच गया, कितना पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ा, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम उतना पानी ऊपर उठेगा, उतना ही पानी ऊपर उठेगा। मतलब सीधी बात ये है कि जब इसको इसके अंदर हम सबमर्ज करेंगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इस सिलेंडर, इतने सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, तो करें कितना पानी ऊपर उठ जाएगा, ये उठा है ना पानी, इतना ऊपर उठा मान लीजिए, तो ये करें कितनी हाइट का पानी का साथ कैच हाइट का पानी उठ जाएगा। रेट इसका डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर ऑफ द सेंट्रल वेसल 12 सेंटीमीटर, तो रेट ये 12 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, इसकी रेडियस कितनी 6, जो रेडियस यहाँ वही रेडियस यहाँ भी तो काम करेगी, ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक सिलेंडर बना ना इतना छोटा सा, ऊपर जो पानी उठा तो सिलेंडर का पानी उठा ना, हाँ पानी सिलेंडर उठा, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, यानी रेडियस कैसे लिखेंगे 6 का आधा 2 या 3 का क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर की हाइट इज पाई, इसकी रेडियस कितनी 6 का स्क्वायर इनटू हाइट में h, इतना हाइट उठेगा, हमने कहा इतना उठेगा, पाई से पाई खत्म, यहाँ कितना है 4/3 इनटू 27 इसको 36 बराबर h इंटू h काटिए, 3 और 27 न चौको 36, 4 बार करके 4 से 4 करें, h इसको 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हाइट पानी उठ जाएगा, 1 सेंटीमीटर हाइट का पानी का पट्टा से उसे उठेगा 1 सेंटीमीटर बस। अरे वाह क्या बात है, जादू। अब आप कितना अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, आप ऐसे काम कार्य करिएगा तो अब आप देखिए कि आपको ये सवाल समझ में आने शुरू हो चुके होंगे, है ना। हाँ चलिए, तो हम लोग 18 कहाँ तक पहुँच गए, 17 नंबर कंप्लीट हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम वहीं पर रोक दे रहे हैं, 17 नंबर तक कंप्लीट। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें 31 एग्जाम्पल शायद बहुत है, आज खत्म भी नहीं हो पाएंगे, तो 1-2 टर्न अभी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, भले बाद में हाफ ईयरली के कोर्स में कोई चैप्टर हमको हटा लेना पड़े, वो हटा लिया जाएगा, उसकी टेंशन हमको नहीं है, लेकिन पढ़ें, पूरा पढ़ें, विधिवत पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लगे रहिए, करते रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया, कुछ लोग कर दे, कुछ बहुत अच्छे बच्चे तो पहले लाइक कर देते हैं, अच्छा पढ़ाएं खराब पढ़ाएं जैसा पढ़ाएंगे लेकिन लाइक कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, तो भैया अब कर दो यार, कर दो ना, ठीक, ओके, थैंक यू।